मेरे अम्मी अब्बू को तो वाकई इस वक्त तक यहाँ होना चाहिए था। मुझे यकीन है जॉय वो ठीक ही होंगे, बस थोड़ी सी तो बारिश है। अम्मी। हेलो हनी, अब्बू और मैं रास्ते में हैं। सड़कों का तो आज बहुत बुरा हाल है, इसलिए हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। अम्मी, हेलो अम्मी, क्या हो रहा है अम्मी? ज़मानों का है कला, जहानों का है कला, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक, होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है? जॉय, हम बिल्कुल ठीक है। बस दरख्त की एक टहनी कार के ऊपर आ गिरी थी। क्या? हम ठीक है जानी, लेकिन हमें मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। मेरा फोन काम नहीं कर रहा। जॉय, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्मिटी गैराज को फोन करो और उन्हें मैकेनिक को भेजने को कहो। अम्मी, कहाँ? कौन से कोने पर? अम्मी, हम माजरत ख्वाह हैं। आपकी कॉल इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकती। वो बुरी तरह फंस गए हैं, मालूम नहीं कहाँ। तसल्ली रखो जॉय। तसल्ली रखूं? उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। मुझे ये काम तो नहीं आता। मालूम नहीं ऐसी चीज के लिए मुझ पर एतमाद। मुझे तो ऐसी सूरत हाल को संभालना भी नहीं आता। सुपर बुक? नहीं, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। मेरे अम्मी अब्बू का बच निकलना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाने ले जा रहा हूं जो एक बहुत बड़े काम के लिए काबिल नहीं था। गिज, जरा पढ़ के तो बताओ हम हैं कहाँ? लगता है हम अफरा के मुल्क में पहुंच गए हैं, तकरीबन 1400 से 1000 कबल मसीह के दरमियानी दौर में। मुझे सिपाहियों का एक छोटा दस्ता नजर आया है, हमारी ही तरफ है। क्रिस, जॉय, प्लीज देखो एक भी आवाज ना निकले। खास कर ये आवाज नहीं। मध्यानी हमारी आवाज सुन लेंगे। ये मिद्यानी कौन है? और आप इनसे इतना डरते क्यों हैं? ओह, मध्यानी ने हमारे मुल्क पर हमला किया था। ये लोग हमारे रेवड़ चुरा कर अपने इतने बड़े लश्कर को खिलाते हैं। नीचे ही रहो। जुदाउन, जुदाउन। ओह, ये मेरा नौकर फौरा है। जुदाउन, मध्यानी घर घर जाकर मेज पर की सारी रोटी चुरा कर ले जाते हैं। हम पहले मिले हैं क्या? मैं जॉय हूँ, ये क्रिस और गिस्मो है। फौरा, जरा ध्यान से मेरे खानदान के पास जाना ताकि उनको रोटी मिले। शायद हमारे नए दोस्त गेहूं झाड़ने में हमारी मदद करें। हाँ, क्यों नहीं? ओह, ये गेहूं झाड़ना क्या होता है? गेहूं झाड़ते वक्त अच्छे दानों को छिलका भूसी से अलग करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा काम है। हमने जो गंदम बलूत के दरख्त के पास छुपा रखी है, मैं इसे फिर से ले लूंगा। दोस्तों, तुम्हारा क्या ख्याल है? सुपर बुक सिर्फ हमें जदून से मिलाने के लिए यहाँ लाई है? और नहीं तो क्या, ताकि हम गंदम के बारे में सीख सकें। खैर, सुपर बुक ने तो ये कहा था कि हम एक ऐसे आदमी से मिलेंगे जो खुदा का काम करने के लिए काबिल नहीं था। ठीक ही तो है। बाकी वो हीरो नहीं लगता है क्या? सुनो, ये कौन है जो जदून से बातें कर रहा है? ये आया कहाँ से है?
ए जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजरे? और उस सब के वो अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमसे हमारे बाप दादा यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तू अपने इसी जोर में जा और इसराइल को छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मुनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मदियानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को। अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है। तू यहाँ से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना आऊं, अपना हदिया तेरे आगे ना रखूं। जब तक तू फिर आना चाहे मैं ठहरा रहूंगा। आओ बच्चों। इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर इस चट्टान पर रख और शोरबे को उंडेल दे। वो चला गया। ऐ खुदावंद खुदा, मैंने खुदावंद के फरिश्ता को रूबरू देखा। तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू मरेगा नहीं। ओह नहीं, टाइम जंप। आप भी ठहरो, ठहरो, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो जदून के साथ क्या होगा? ओके, अब हम कहाँ हैं? हमने वक्त में सिर्फ एक छोटी सी छलांग लगाई है, लेकिन लगता है जैसे हम इसी आम जुग्राफियाई हदूद में हैं। जैसे क्रिस, जॉय, गिज़्मो, तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? तुम कहाँ रह गए थे? फोरा, बहुत कुछ हो गया है। जदाउन है यहाँ? फौज में वो भी है ना? फौज में है? वो तो फौज का सरदार है। आओ, आओ खुद ही देख लो। अरे वाह, जदाउन सारे फौज का सरदार है। जरूर उसने बहुत तरक्की की है। आओ ना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। कप्तान, आपके मेहमान आए हैं। हेलो जदून। वाह मेरे दोस्त। जबरदस्त, लगता है जैसे हर इसराइली आपके साथ है। हर एक तो नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत से हैं। हो सकता है, लेकिन तकरीबन इतने भी नहीं जितने उनके पास हैं। उफ मेरे खुदाया। क्या ये मदियानी फौज है? मदियानी हमारे मुल्क पर टिड्डी दल की तरह छाए हुए हैं। उनको निकाल बाहर करने के लिए हमारी फौज से 2 गुना फौज चाहिए। और आज सुबह ही खुदावन ने मुझसे कहा था मेरे पास बहुत ही ज्यादा आदमी हैं। क्या? ऐसा नामुमकिन है। मेरे इंफ्रारेड हीट सेंसर्स मूड के मुताबिक जदून के लश्कर में इस वक्त 32,000 दस्ते हैं। और जदून ने बताया है कि जल्द ही ये इतने भी नहीं रहेंगे। ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। इस्राएल के जवानों, खुदावन फरमाता है तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि
जदून तुम पागल तो नहीं हो गए? हमें ज्यादा से ज्यादा आदमी चाहिए। सिपाहियों की ज्यादा तादाद ही लड़ाई में काम आएगी। मिद्यानी हजारों की तादाद में हैं। हमें ज्यादा आदमी चाहिए, ज्यादा मेरी बात सुनो, खुदावन ने ये भी कहा है अगर हम सब मदियानियों, अमालिकियों और दीगर लोगों के मुत्तहिद लश्कर के साथ जंग करेंगे जो उनके साथ जमा है, तो इसराइली अपने ऊपर फख्र करेंगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया है। सो तू अब लोगों में सुना कि जो कोई बुज़दिल और खौफज़दा वो लौटकर इस पहाड़ से घर चला जाए। क्या मतलब है इसका? जिदाउन, तुम्हें यकीन है कि ऐसा करना ठीक रहेगा? इसे पता भी है ये कर क्या रहा है। आज 22,000 लोग छोड़ गए हैं। इसका मतलब है जदून के पास सिर्फ 10,000 लोग रह गए हैं। चलो इससे धक्का लगाओ, निकलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लोग अब भी ज्यादा हैं। उनको चश्मा के पास नीचे ले आ और वहां मैं उनको आजमाऊंगा और तुझसे कहूंगा ये तेरे साथ जाए और ये तेरे साथ ना जाए। इसने हमें यहाँ पर क्या कहना है? यहाँ पर क्यों लाया गया? क्या मतलब है यहाँ पर लाने का? तुम्हारे ख्याल में जदून ने अपने सब फौजी दस्तों को नदी पर आखिर क्यों बुलाया है? हो सकता है ये एक किस्म की तरबियती मश्क हो। ये कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान है। हो सकता है इनको दरिया पार करने के लिए दौड़ लगानी हो और वो सबसे ताकतवर को चुन ले। या देखिए कौन कौन पानी के नीचे ज्यादा देर सांस रोक सकता है। हर फर्द नदी से पानी पिए। नदी से पानी पिए? जो अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख। वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए उसको अलग रख। मेरी तो समझ में नहीं आता आखिर जदून कैसे ये फैसला करेगा कि इस इम्तिहान के मुताबिक वो किस किस से जान छुड़ाए। 300। क्या? सिर्फ 300 आदमियों ने अपने हाथ से पानी पिया। खुदा ने मुझे बता दिया है मैं इन 300 आदमियों के वसीला से तुमको बचाऊंगा और मदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। बाकी सब लोगों को घर भेज दे। क्या? सिर्फ 300? जदून और 300 आदमी मदियानी फौज के हजारों हजार सिपाहियों को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ये बिल्कुल नामुमकिन है। काश मैं अंजीर के इन दरख्तों से रीइंफोर्स्ड गैमा ब्लास्टर के साथ एक प्लाज्मा की शुआ बना सकता। इधर आओ क्रिस, तुम नापने वाला मेरा ये फीता तो पकड़ सकते हो। जदून, आपकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। मुझे पूरा भरोसा रखना चाहिए कि खुदा मुझे रास्ता दिखाएगा। अगरचे ये मेरे लिए मुश्किल होता है, मेरी फितरत में हमेशा ही से बेयकीनी रही है। हर काम अपने लिए नामुमकिन समझता हूँ बजाय यकीन रखने के। हाँ, तो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। जब खुदा ने मुझे बुलाया कि मैं मिद्यानी को अपने मुल्क से निकाल दूं, तो इस बात पर मुझे शक था और फिर यूं मुझे यकीन आ गया। मेरी समझ से तो बाहर है। भला आपको थोड़ी सी ऊन की वजह से ये यकीन कैसे हो गया कि आप एक लश्कर को लेकर चल सकते हैं? नहीं, मैंने इससे खुदा पर यकीन रखना सीखा। मैंने खुदा से कहा, अगर तू अपने कहने के मुताबिक मेरे हाथ के वसीला से बनी इसराइल को रिहाई देना चाहता है तो देख, मैं भेड़ की ऊन खलियान में रख दूंगा। सो अगर उस वक्त ऊन ही पर पड़े और आसपास की जमीन सब सूखी रहे तो मैं जान लूंगा कि तू बनी इसराइल को मेरे हाथों के वसीला से रिहाई बख्शेगा।
और ऐसा ही हुआ। जब सुबह को मैं आया तो जमीन खुश्क थी, लेकिन ऊन ओस से गीली थी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ पूछना था। तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, फक्त एक बार और इस ऊन की आजमाइश कर लूं। अब सिर्फ ऊन ही ऊन खुश्क रहे और आसपास की सब जमीन पर ओस पड़े। ओह, सो खुदा ने उस रात ऐसा ही किया। फक्त ऊन ही खुश्क रही और जमीन पर ओस पड़ी। इसलिए मैं इसे खुदा के वादा के तौर पर याद रखता हूं कि वो मुझे राह दिखाएगा। तुम जरा इसे पकड़े रहना, ये तुम्हें गर्म रखेगी। अब मुझे इन 300 आदमियों को इस तरह तैयार करना है जानो वो 30,000 आदमी हैं। उठ, जाग जा, मदियानियों की छावनी पर हमला कर। मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू डरता है तो अपने नौकर फौरा के साथ छावनी में उतर जा और तू सुन लेगा वो क्या कह रहे हैं, तो तुझ में हिम्मत होगी कि तू उन पर हमला करे। मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी मदियानी छावनी में गिरी और मेरे खेमे से ऐसी टकराई कि वो उलट गया और वो फर्श हो गया। तुम्हारे ख्वाब का सिर्फ एक मतलब हो सकता है कि खुदा ने मिद्यान और सारी फौज को युआस के बेटे जदून के हाथ में दे दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपने सलार को जरूर बता देना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम मारे जाएंगे। तुम्हें ताबीर पर पक्का यकीन है कि ये सच है? उठो, उठो, क्योंकि खुदावन ने मदियानी फौज को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सबको एक एक नरसिंगा दे दो और इनको एक एक खाली घड़ा दो जिसमें एक मशाल हो। जब हम छावनी के किनारे तक पहुंचेंगे तो फैलकर इसे घेर लेना और फिर मेरे नरसिंगा फूंकने का इंतजार करना। जैसे ही तुम इसकी आवाज सुनो, तुम भी अपने नरसिंगे फूंकना और ललकारना, यहोवा की और जदून की तलवार। क्या? तो ये है मछली और मिट्टी के घड़े? ये तो कोई मंसूबा नहीं है, कोई सिलावट का सिलसिला लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज्यादा हैं। फरार का कोई रास्ता नहीं, वो हमें घेरे हुए हैं। कमाल हो गया, वाकई कमाल हो गया। देखो तो मदियानी कितने घबराए हुए हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं। और
बाकी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यकीन नहीं आता ऐसा कुछ हो गया है। जदौन, इनको देखो, जबरदस्त कामयाबी है। मैं तो जिंदगी में कभी उसका तस्वीर भी नहीं कर सकती थी। जॉय, खुदा पर भरोसा रखो, वो तुम्हें राह दिखाएगा। ओह, हम घर जा रहे हैं। हमें वापस आए हुए लम्हा ही गुजरा है। गिस्मो, शहर का नक्शा लाओ। ठीक है, मेरे अम्मी अबू आंटी फर्न के घर से लौट रहे हैं। इसका मतलब है वो इसी गहरी वादी की सड़क से आएंगे। तो इस सड़क का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है जहाँ दरख्त सड़क के करीब हैं और वही दरख्त उनकी गाड़ी पर गिरा होगा। गेस, अपना मॉक रॉकेट मोड 3000 तो देना। ठीक है। क्रिस, स्मिटी गिराज तो मिलाना, उनको बताओ हम कहाँ हैं। जॉय, तुम यकीन से कह रही हो? खुदा ने भी तो जदौन को फौज का सरदार बनाया था। वो मेरे माँ बाप को ढूंढने में मेरी भी मदद करेगा। वो वहाँ है। अम्मी अबू इधर ही रहे। गिस्मो, कुमंद। कोई मसला ही नहीं। जॉय, अबू, ओ मेरी अम्मी। जान, तुमने ये कैसे? मेरा मतलब है मैं जानती थी तुम कर सकती हो, लेकिन मेरे गुमान में भी नहीं था कि कैसे। जी खैर, मेरा ख्याल है मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो वो जिम्मेदारी निभाने पर आते हैं तो कमाल काम कर जाते हैं। जब खुदा आपके साथ होता है। जंग के बाद बनी इसराइल ने जिदौन से कहा, तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी। नहीं, मैं तुम्हारा बादशाह नहीं बनूंगा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद मेरी कीजिए। यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद मेरी कीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी, बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए।
जरा, होगा क्या क्या ज़मानों के सफ़र में।